हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज मैं लेकर आया हूँ जेई कप 2026 4 जून परीक्षा के कई सारे सेट। यहाँ पे हमारे पास पहला सेट दिया हुआ है जिसमें 25 एमसीक्यूज हैं जो कि 4 जून के पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन को बैक टू बैक सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बल का एसआई इकाई क्या है। बल की जो एसआई इकाई है वो सबको पता है, न्यूटन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे H2SO4 को क्या कहते हैं? H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट इसका जो होगा, यानी ये अंडर रूट 144 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 144 का वर्गमूल 12 होगा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबको पता है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है वेग यानी कि वेलोसिटी का सूत्र क्या है? वेलोसिटी का जो सूत्र है दूरी बटे समय है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्सीलरेशन का सूत्र, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है। 200 का 25% कितना होगा? जो 200 का 25%, 200 का 25% कितना होगा? 200 का 25% 50 होगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? श्वसन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन है। 10 का बाइनरी रूप क्या है? 10 का बाइनरी रूप है 1010। अगला क्वेश्चन है कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र है बल गुणे दूरी। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 होगा, 4 के स्क्वायर 16 होगा, 16 9 25। यहाँ पे 25 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। मैंने पीछे बताया था सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में फिर से बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई क्या है? विद्युत धारा की एसआई क्या है? एम्पियर होती है। NaCl का क्या है? NaCl क्या है? NaCl नमक है जिसे हम नमक कहते हैं। 15 × 12, 15 × 12 आएगा 180। प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मैंने उस दिन बताया था कि किलोमीटर में हो तो उसका दूसरा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संग्रहण उपकरण है? संग्रहण उपकरण कौन सा है? वो है हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है HCl किस प्रकार का अम्ल है? HCl प्रबल अम्ल है। 7⁻³ यानी कि 7 का क्यूब पूछा है यहाँ पे। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 होते हैं। ये तो सबको पता होगा। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि 1 MB में कितने, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 1 GB में, हाँ 1 GB में कितने MB होती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रा क्या, यानी प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। 0.25 को अगर हम लिखें तो 1/4 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति। यहाँ पर हमने अपना पहला सेट कंप्लीट किया जो कि 4 जून को जो पेपर होगा जेई का 2026 का, ये 100% इसमें से देख लेना, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चलिए हम अपना अगला सेट सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शक्ति का इकाई क्या है? यानी कि शक्ति का जो मात्रक है क्या हो? सबको पता है वाट है। अगला क्वेश्चन, CO2 को क्या कहते हैं? CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं ना, कौन सी गैस लेते हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं हम लोग? CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, 18 के स्क्वायर या 18 के स्क्वायर 324 है। अगला क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म, यानी कि जो रैम की फुल फॉर्म होती है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, त्वरण एक्सीलरेशन की इकाई क्या है? जो मैंने आपसे बोला था
या आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको यहीं पे बताना पड़ेगा। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन है त्वरण की इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कमरे के तापमान पर द्रव में कौन सी धातु होती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में जो भरा होता है वो पारा होता है। 250 का 40% कितना होगा, 250 का जो 50 पर 40% होगा वो 100 होगा। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। पृथ्वी के सबसे निकट, यहाँ पे जो तारा लिखा है इसको काट के यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ग्रह कौन सा है, यानी कि पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है वो है सूर्य। अगला क्वेश्चन है WWW का पूरा नाम क्या है। WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है उनको कहते हैं WWW। जैसे कहते नहीं www.amazon.com ऐसे करके होता है। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई। अगर यहीं पे दिया हो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो ये भी यहीं पे सही होगा, क्योंकि ऑप्शन एक बार आप चेक कर लीजिए, उसी हिसाब से टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, सोने का रासायनिक संकेत क्या है। सोने का रासायनिक संकेत है AU। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की SI इकाई यानी कि ऊर्जा का जो SI मात्रा का वो क्या होता है, वो जूल होता है। अगला क्वेश्चन है CH4 का समान नाम क्या। CH4 का समान नाम है मेथेन, आपने पढ़ा होगा, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ऐसे करके थे। अगला क्वेश्चन है चाल इज इक्वल टू दूरी, यानी कि चाल का फार्मूला पूछे तो क्या होता है। चाल का जो फार्मूला होता है वो होती है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन, रोम का पूरा नाम। यहाँ मैंने आपसे पूछा था रैम का पूरा नाम, यहाँ पे इसने पूछ लिया है रोम का पूरा नाम। रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 5 क्या होगा, 32 होगा। आवृत की SI इकाई क्या, आवृत की इकाई SI इकाई है हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं पे, 0.8 का बाइनरी रूप क्या, 0.8 का बाइनरी रूप क्या है, 1000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल ग्रह किसे कहता है। जो रेड प्लैनेट होता है, यानी कि जो रेड कलर का होता है वो क्या होता है, कौन सा होता है, तो मंगल होता है। अगला क्वेश्चन, दाब का SI क्या गया, दाब का SI क्या है, पास्कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए।